Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाठ 23 सात पूंछ का चूहा। ये कहानी है एक चूहे की जिसकी थी कितनी पूंछें? 7 पूंछें। और वो उन 7 पूंछों से क्या क्या करता था और आखिर में उसकी पूंछों का क्या हुआ, आप जानना चाहते हैं सच्ची? तो चलिए आइए पढ़ते हैं ये कहानी 7 पूंछ का चूहा। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछें थी। देखिए, पूंछ और पूंछें थी, एक से अनेक हो गए, राइट। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, नाई किसे बोलते हैं? वेरी गुड, जो बाल काटता है आपके, है ना। ने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ, अब 7 में से 1 चली गई तो कितनी बची? 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया। वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। अभी क्या हो रहा है? बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है। कहां से? 7 से स्टार्ट हुई, फिर 6, फिर 5, राइट। ये देखिए कैसा दिखता है वो 7 पूंछ का चूहा, और कैसे इसके साथी इसकी मजाक उड़ा रहे हैं। और ये है नाई जो उसकी एक एक करके पूंछ काटता जाता है। पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। और ये क्रम ये ऐसे ही चलता रहा। वो पूंछ कटवाता रहा और साथ ही उसके उसे चिढ़ाते रहे। पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा फिर नाई के पास जाता है। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 ही पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची। लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। और उसकी स्थिति ऐसी हो गई और सब हंसने, गुनगुनाने, मुस्कुराने लगे। और आखिर में जो चूहा है वो बिना पूंछ का हो गया। तो कैसी लगी ये कहानी और क्या सीखने को मिला? इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। लोग आपको कभी भी खुश नहीं रहने देंगे, वो किसी ना किसी वजह से आपको परेशान करते रहेंगे, राइट। ये इस कहानी का चित्र, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये चूहा है और ये नाई जो एक एक करके चूहे की पूंछें काटता जा रहा है। ये जो चित्रकला है ये कहाँ की है? उड़ीसा में। पट्टचित्र शैली कहते हैं इसको। जिस तरीके से डिज़ाइन बनाया गया है ये उड़ीसा कौन सा? भारत का एक राज्य है। कहाँ पर? दक्षिण में, जहाँ पर इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। अब कहानी के बाद इसके अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं।
चूहे ने बेकार ही 7 पूंछें कटवा ली। सोचो तो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते। अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो भाई वो क्या क्या कर पाता। वो एक सूंड से पानी पीता, दूसरे सूंड से खाना खाता, तीसरे सूंड से वो वजन उठाता, भारी भारी अपना काम करता, है ना। चौथी जो उसके पास सूंड बचती उससे भी वो किसी उपयोग में ले सकता था, है ना। बंदर की 3 पूंछें होती तो एक पूंछ से वो पेड़ की टहनियों पर लटकता, दूसरी पूंछ से वो किसी को परेशान करता, है ना, या और कुछ उन पूंछों की मदद से वो काम कर सकता था। ऊंट की गर्दन खूब लंबी होती। अगर ऊंट की गर्दन खूब लंबी होती तो वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भी पत्तियां खा लेता, है ना, और बहुत दूर तक का भी उसे दिखाई दे जाता। दूसरों की बातों में ना आकर अगर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो अपने दिमाग से काम लेता तो चूहा इन पूंछों का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए भी कर सकता था, है ना। अब वो कहता है बिना पूंछ के अब क्या होगा। रंग बिरंगे कागज के टुकड़े करके चूहे के चित्र पर मैं चिपकाओ। अब आप इसकी पूंछ बना सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ इस पर रंग बिरंगे कागज गोल गोल घुमा के चिपकाएंगे तो इसे सुंदर बनाया जा सकता है। अब कहता है चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा चूहा बिना पूंछ के। तो आपके लिए एक विशेष बात जो है वो ये है कि जो पूंछ होती है जानवरों की वो बहुत काम की होती है। अलग अलग जानवर की पूंछ का अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे कि जो बंदर है वो अपनी पूंछ से टहनियों को पकड़ के झूलने का काम कर सकता है, और जो गाय है उनकी लंबी लंबी पूंछें होती है, गाय और भैंस की, वो अपने शरीर से मक्खियाँ और कोई कीड़े मकोड़े भगाने के लिए काम कर सकती है। उसी प्रकार जो चूहे की पूंछ होती है, चूहे के किसी, आपने देखा होगा कि चूहा कहीं भी चल जाता है, रस्सी पे, कपड़े पर, है ना, और जो उसकी पूंछ होती है वो उसका बैलेंस, उसका संतुलन बनाने के काम करती है। और साथ ही साथ एक बहुत विशेष बात और है कि चूहों में जो इस तरह के छोटे जीव होते हैं उनमें जो उनकी पूंछ होती है वो उनका तापमान, सर्दियों में उन्हें गर्म रखने के भी काम करती है, उनके टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो अब चूहे जो है वो पूंछ के बिना अपना संतुलन नहीं बना पाएगा और कहीं भी ऊंचाई पर चढ़ नहीं पाएगा, उसे दिक्कत होगी। तो ये था आपका अंतिम पाठ, 7 पूंछ वाला चूहा। मुझे आशा है कि आपको ये सभी चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इस प्रकार आपका ये सिलेबस ख़त्म हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि अब आप इस पाठ के अभ्यास करने के बाद अपने एग्जामिनेशंस के लिए तैयार होंगे, और निकट कुछ ही समय में आपके एग्ज़ाम्स भी हैं, तो अपने अच्छे से तैयारी करेंगे। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.